Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल के दिन की शुरुआत होती है सॉन्ग देसी गर्ल से, देसी गर्ल, और इस पर ये सब खूब नाचते हैं। दीपिका कक्कड़ भी खूब नाचती हैं मेगा के साथ और कहती है कि ऐसे ही गाने लगाया करो बिग बॉस। मगर बिग बॉस क्या करे, उन्हें तो वही गाना लगाना है जो कि उस दिन का टास्क का थीम हो। तो इससे, इस गाने से ही जो थीम क्लियर हो जाता है। तो अभी यहाँ पे रोमिल की जो सोमी के प्रति दोस्ती है उसको बचाने की कोशिश में रोमिल अभी भी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोमिल की ये जो एफर्ट है बड़ी ही ईमानदार, ऑनेस्ट लगती है। तो सोमी भी कुछ अब नरम पड़ गई लगती है कि जैसे टास्क में वो देखते हैं, बड़ा क्यूट सा लगता है कि जैसे रोमिल इनको कहते हैं, दीपिका और मेगा खड़ी हुई है, रोमिल कहता है कि मैं 1 2 3 10 तक गिनूंगा तो सोमी हंस देगी, और सोमी सच में हंस देती है। और फिर वो कहती है कि क्या करूं, मेरी हंसी है ही इतनी कच्ची। लेकिन यहाँ पे सुरभि राणा के एक्सप्रेशन देखने वाले होते हैं, उसका कोई अलग ही तेवर लगते हैं कि जैसे कि होता नहीं है कि अरे यार मैंने जो आग लगाई वो इतनी जल्दी बुझ कैसे गई। तो उस तरह का कुछ उनकी जो भावनाएं दिखाई दे रही थी। तो उसके बाद टास्क की चिट्ठी एज यूजुअल दीपिका ही पढ़ती है। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये दीपिका और कर्णवीर ही टास्क की चिट्ठी ज्यादातर पढ़ते हैं, तो क्या बाकी के घर वाले अनपढ़ हैं क्या, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता? तो मैंने तो कभी रेयरली देखा होगा, अदरवाइज यही जो है टास्क की चिट्ठी हमेशा पढ़ते हैं। खैर टास्क अनाउंस होता है, एक टीम में कप्तान दीपक और एक में दीपिका कप्तान होती है, साथ में भाई श्रीशांत, मेगा और रोमिल, और दूसरे हिस्से में जो है कप्तान दीपक के साथ रोहित, सुरभि और उनके पापा करणवीर बोरा, और पंच परमेश्वर है यहाँ पे सोमी और जसलीन मठारू, जिनकी के हाल ही में नई नई दोस्ती हुई है। तो बिग बॉस को भी लगा कि अब पंचायत में कम से कम यूनिटी होगी, तो इसलिए बिग बॉस ने इन दो नए दोस्तों को जो है पंच बनाया कि ये देंगे फैसला। तो यहाँ पे पंचायत में बहुत सारी चीजें होती है, कटघरे में खड़े होती है। सबसे पहले तो ये पूरा डिस्कशन होती है कि किसको कटघरे में खड़ा करे, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो कटघरे में यहाँ इधर से खड़ा किया जाता है सुरभि राणा को, कि सुरभि राणा जो है फेक है। यहाँ पे रोमिल चौधरी उनका बहुत तगड़ा जो बड़ा वाला पॉइंट वो बता देते हैं कि सुरभि राणा ने ये जो भी किया, जो भी गुस्सा था, सब ड्रामा था, इन्होंने घर में आने से पहले ये स्ट्रेटजी बनाई होती है और मेरे साथ ये स्ट्रेटजी शेयर की थी कि मैं जो इस घर में पहले 9 हफ्ते मैं वाइल्ड रहूंगी और मतलब 10वें हफ्ते से मैं जो है नरम प्ले करूंगी। तो इस तरह का उन्होंने कहा था, तो वो एक्सपोज कर दी। तो वहां पे फिर सुरभि राणा कैमरा के साथ के मैं फेक हूं, तो श्रीसंत भी फेक है, ये भी फेक है, वो भी फेक है। और इस जो फ्लो में है, गुस्से में या किसी तरह उसमें या फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि उसके बाद ये पॉइंट भी जो है ऑपोजिट टीम को मिल जाता है, दीपिका की टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है, तो इनको और तिलमिलाहट होती है। जो सुरभि राणा कहती थी कि रोमिल को भी मैंने बनाया है, हैप्पी क्लब भी मैंने बनाया था और मेरी ही वजह से सब ये जीतते आए हैं, तो अब वो हार जाती हैं पहले पॉइंट से। तो तिलमिलाहट उनके ग्रुप में, गैंग में साफ दिखाई देती है। और इसी तिलमिलाहट में वो कैमरा के सामने जाके और शरेआम रोमिल के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि रोमिल मुझे घूरता है। तो ये बात तो मतलब ये बड़ी घर में हो जाती है कि यार रोमिल कहता है कि जीतने के लिए कितना गिरोगी। रोमिल अपने बेटे की कसम खा जाता है, अपनी मम्मी की कसम खा जाता है। वो हालांकि केबी भी यहाँ पे पापा समझाते हैं कि जब वो बेटे की कसम खा रहा है तो सुरभि बस करो। तो सुरभि आके यहाँ पे कहने से सॉरी भी फील करती है, लेकिन वो बात नहीं मानती, बोली मुझे हाँ घूरता था। तो ये चीज है जो सभी घर वालों को ये चीज बुरी लगती है कि यार सुरभि राणा मतलब इतना भी ना, ये हो सकता है वीकेंड का बार में भी इस बात को, पॉइंट को सलमान खान भी शायद उठाएं। तो ये जो सुरभि राणा के यहाँ पे और ही अजीब कैरेक्टर जो है उभर के सामने आता है। तो यहाँ पे फिर बाद में रोहित जो है को भी कटघरे में किया जाता है। उससे पहले अपने
रोमिल चौधरी को कटघरे में ये लोग खड़ा करते हैं। रोमिल चौधरी के ऊपर ये इल्जाम होता है कि रोमिल चौधरी ने सोमी को ये जानबूझ के ये पॉइंट ये लोग उठाते हैं ताकि पंचों को पर्सनली फील हो कि भैया आपके बारे में पंच है जसलीन मठारू और सोमी, और इनका कहना है ये दूसरों को कमजोर समझते हैं और खुद को जो है ताकतवर समझते हैं, ये अपने आप को बिग बॉस समझते हैं। और इन्होंने कहा कि ये लोग जो है कमजोर है, बिग बॉस की गेम के लायक नहीं है सोमी और जसलीन मठारू। तो ये बातों को जसलीन भी बहुत बढ़िया तरीके से रोमिल चौधरी से सवाल जवाब करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और एंड में ये एक पॉइंट दीपक चौधरी की टीम को मिल जाता है। बाद में वो रोहित को भी कटघरे में लेके आया जाता है, रोहित जो है घर का सबसे बदतमीज इंसान है। ये चीज प्रूव हो जाती है कि वो पॉइंट होते हैं रोहित का जसलीन और सोमी के साथ बदतमीजी करना, जसलीन की कॉफी जो अभी होके हटा था कि पैर के साथ कॉफी गिरा देनी, मेगा के साथ तो बदतमीजी से बोलना कि बदतमीजी की मिसालें ही उसने सब चीजें छोड़ दी थी। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मेगा ने जूता मारा, वो बदतमीजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्री संत की बात करते हैं कि श्री भी तो बदतमीजी करते हैं। वो बोले, खुद बोलता है रोहित, वो बोले कटघरे में तू है, अभी श्री आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, तुम कटघरे में हो, इल्जाम तुम्हारे पे लग रहे हैं। तो ये इल्जाम भी साबित हो जाते हैं और फिर दूसरी टीम को जो है नंबर मिल जाता है एक और। तो कल के टास्क की अवधि जो खत्म होने तक सुरभि फेक साबित होती है, रोमिल दोगले साबित होते हैं और रोहित जो है घर का सबसे बड़ा बदतमीज साबित होता है। दीपिका को मिले 2 पॉइंट और दीपक को 1 पॉइंट मिला कल के जो है ये खत्म होने तक। एपिसोड के अंत के हिस्से में रोमिल का रोना और फिर सोमी का ये कहना है कि रोमिल के उसके सबसे अच्छा दोस्त है इस घर में। जैसे कि रोमिल और सोमी की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश की थी सुरभि राणा ने, तो वो कामयाब नहीं हो पाई है। तो सोमी फिर से रोमिल चौधरी के नजदीक आ गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके बिना सच में, क्योंकि जो वो भी दीपक का जो सोमी के प्रति वो सुरभि का बार बार भड़का के उसको भेजना, तो वो भी सारी चीजें फेक लगती है, वो कहीं ना कहीं एक लड़की को समझ में भी आती हैं। तो यहाँ पे सोमी जो है फिर से रोमिल को ये चीज कहते हुए दिखाई देती है एंड में कि आपके बिना मुझे भी लगता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है घर में। तो ये बहुत बड़ी बात कही। तो रोमिल का और यहाँ पे सोमी की बॉन्डिंग जो है बड़ी अच्छी फिर से दिखाई देती है। तो आज तक इतना ही। आपको क्या लगता है इस एपिसोड के बारे में, इस रिव्यू के बारे में? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.